सुरक्षा कैटेगरी हमेशा से ही चर्चा में रहता है। आजकल सुरक्षा कैटेगरियों का होना कहीं ना कहीं रेपुटेशन से जुड़ गया है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कई बड़े नेताओं, राजनेताओं की सिक्योरिटी की समीक्षा के बाद उनमें बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा के टोटल 4 प्रकार होते हैं। इन सभी सुरक्षा की डिटेल बताने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर ये सुरक्षा कैसे और कौन निर्धारित करता है कि किसे कौन सी कैटेगरी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। देश में वीवीआईपी, वीआईपी, राजनेताओं, हाई प्रोफाइल हस्तियों और दिग्गज नेताओं को दी जाने वाली सुरक्षा का जिम्मा गृह मंत्रालय का होता है। सबसे पहले गृह मंत्रालय की इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की सिफारिश पर हर साल स्पेशल लोगों की सुरक्षा की समीक्षा करता है। इसके बाद खतरे के स्तर को देखते हुए स्पेशल और वीवीआईपी लोगों को अलग अलग लेवल की सुरक्षा दी जाती है। इन सुरक्षा में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं। वीवीआईपी और वीआईपी लोगों की सुरक्षा में सबसे ज़्यादा एनएसजी का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश में टोटल 4 तरह की सुरक्षा कैटेगरी है, X, Y, Z और Z+। इनमें जो Z+ है वो सबसे अपर लेवल की सुरक्षा कैटेगरी है। सबसे पहले है हमारा X लेवल सिक्योरिटी। X लेवल सिक्योरिटी सबसे बेसिक लेवल प्रोटेक्शन है। इसमें एक पर्सनल ऑफिसर यानी PSO सहित कुल 3 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिनमें कमांडो को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है वाई लेवल सिक्योरिटी। वाई लेवल सिक्योरिटी में 1 या 2 कमांडो सहित कुल 11 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। इसके साथ ही इनमें 2 PSO भी शामिल होते हैं। बाकी सभी जवान एनएसजी, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के होते हैं। इसके बाद आता है जेड लेवल सिक्योरिटी कैटेगरी। जेड लेवल सिक्योरिटी की सुरक्षा में कुल 22 सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिनमें 4 या 5 एनएसजी के कमांडो को शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसमें आईटीबीपी, एनएसजी या सीआरपीएफ के पुलिस फोर्स तैनात होते हैं। जेड लेवल सिक्योरिटी में एक स्क्वाड कार्ड भी प्रोवाइड होता है। अब आते हैं सबसे अपर लेवल सिक्योरिटी टाइप यानी Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में कुल 55 सुरक्षाकर्मी लगे होते हैं, जिनमें 10 एनएसजी के कमांडो होते हैं। इनमें तैनात कमांडो के पास MP5 सब मशीन गन होती है, जो देखते ही देखते किसी को भी चित कर सकती है। इनके पास जितने भी कम्युनिकेशन के गैजेट होते हैं सभी GPS से लैस होते हैं, ताकि किसी भी कंडीशन में इनका इस्तेमाल किया जा सके। इनमें भर्ती किए जाने वाले जवानों को मार्शल आर्ट से प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे इन्हें बिना हथियार के भी लड़ने का एक्सपीरियंस होता है। सुरक्षा के पहले घेरे की जिम्मेदारी एनएसजी की ही होती है। इसके बाद दूसरे स्तर पर एसपीजी के अधिकारी होते हैं। इसके साथ ही आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान भी सुरक्षा में लगाए जाते हैं। हमारे देश में लगभग 14 से 17 लोगों को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। इसके अलावा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। इस ग्रुप का गठन 1988 में मौजूदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। यह सुरक्षा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को दिया जाता है। इसके अलावा सुरक्षा कारणों के चलते गांधी परिवार को एसपीजी की सुरक्षा दी गई है। इसमें तैनात कमांडो के पास अत्याधुनिक हथियार और कम्युनिकेशन गैजेट होते हैं। इसके जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के तर्ज पर ट्रेनिंग मिलती है। एसपीजी पर प्रधानमंत्री की 24 घंटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इसमें कुल 6 लेयर की सिक्योरिटी होती है, जिसे ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप रिलेटेड वीडियो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर देख सकते हैं।